एक 16 साल की नाबालिग लड़की जो क्लास 10th में पढ़ाई करती है, वो चुन्नी लेकर अपनी माँ का जो गला है उसे पकड़कर नीचे घसीटने की कोशिश करती है। माँ घर के अंदर गिर जाती है और अपनी बेटी से गिरते गिरते पूछती है कि बेटी तुम क्या कर रही हो। बेटी कोई जवाब नहीं देती और फंदा कसना जारी रखती है। जब तक माँ अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करती, उस माँ के शरीर के ऊपर लड़की, नाबालिग लड़की जो क्लास 10th में पढ़ाई करती है, उस नाबालिग लड़की की माँ के शरीर के ऊपर उसी का बॉयफ्रेंड चढ़ता है और हथौड़े से पहले दाहिने कान के पास फिर बाएं कान के पास जोरदार तरीके से हथौड़ा मारता है। खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन मां की सांसें अभी भी चल रही थी। जो नाबालिग बेटी है वो अभी भी चुन्नी से फंदा कसना जारी रखती है ताकि मां की सांसें थम जाए। इधर जो मां के पैर थे वो अभी भी चल रहे थे। अब इस पूरे केस में नाबालिग लड़की की जो बॉयफ्रेंड है उसका एक छोटा भाई भी है। वो पैर के पास बैठकर पैर को हिलने डुलने से रोकने की कोशिश करता है। कुछ मिनट लगे थे मां की जान निकलने में। इसके बाद तीनों खड़े होते हैं, मायने ये नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 साल है। माफ कीजिएगा, हम उसका नाम नहीं बता सकते क्योंकि बच्ची अभी पढ़ाई कर रही है, लेकिन बच्ची ने जघन्य अपराध किया है। तस्वीरें हैं, तस्वीर भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, मजबूरी है क्योंकि लड़की नाबालिग है। लेकिन बॉयफ्रेंड की तस्वीर है, बॉयफ्रेंड का नाम भी है, मैं आपको नाम लेके बताता हूं। शिवा 19 साल है। जो उसका छोटा भाई है जो 18 साल का है, उसका नाम यशवंत है। तीनों खड़े होकर देखते हैं कि जो अंजलि 39 साल की एक जो मां है उसकी जान निकली है या नहीं निकली है। अगर नहीं निकली है तो उनका प्लान बी भी था कि किसी भी तरीके से जो अंजलि है उन्हें मौत के घाट उतार कर किसी भी तरीके का रोड़ा अब रास्ते में ना रहे। अब इस पूरे केस में आपने अगर ध्यान दिया हो, एक 16 साल की लड़की को अपनी मां को क्यों मारना पड़ा। तो दरअसल कहानी थोड़ी सी पीछे जानी पड़ेगी, ज्यादा दिन भी नहीं, एक हफ्ते भी नहीं, 5 दिन जैसे आप पीछे जाएंगे पता लगता है कि जो अंजलि है जो 16 साल की है वो अपने बालिग बॉयफ्रेंड जो कि 19 साल शिवा उसके साथ घर से भाग जाती है। इधर जो अंजलि है उन्हें लगता है कि जो उनकी बेटी है शायद उन्हें बहला फुसलाकर उसे भगाया गया है। वो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है पुलिस के थाने में। पुलिस थाने वाले सब कुछ जो मसौदा होता है उसे तैयार करते हैं और बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बच्ची मिलती है उस 19 साल के लड़के के साथ और जैसे ही पुलिस पकड़ती है, ये जो लड़की है नाबालिग, ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं जो चाहूं मैं वो कर सकती हूं, देश आजाद है, इंडिपेंडेंट है, मेरे हक में आप मेरी मदद करो आप। इसके बाद पुलिस को लगता है कि लड़की थोड़ी सी बहक गई है, काउंसलिंग की जरूरत है, फिलहाल इसने जिंदगी देखी ही कितनी है। पुलिस वाले बकायदा उसे बुलाकर काउंसलिंग करवाते हैं और ये जो लड़की है ये वहां पर एक्टिंग करती है कि हाँ सर मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं भागना चाहिए। पुलिस को लगता है कि चलो मामला सुलझ गया है, लड़की से गलती हो गई, उसे घर भेज दिया जाता है। इधर जो लड़का है, लड़के के खिलाफ माँ कोर्ट में मामला लेके जाती है। कोर्ट में लड़के के खिलाफ याचिका दायर होती है और कोर्ट जल्द ही इस पर सुनवाई भी करने वाला था। अब कोर्ट क्या फैसला देता है उससे पहले ही बेटी को लगा कि माँ हमारे इस प्यार के बीच में कांटा है, रोड़ा है और इस रोड़े को हटाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत है। अब जब से बेटी घर से भागने के बाद वापस घर पर आई थी, या अक्सर अपनी माँ से कहती कि माँ आप मेरी भलाई नहीं चाहती हो, आप मेरा भविष्य नहीं देख रही हो, मेरा भविष्य शिवा के साथ है, आप मुझे उसके साथ जाने दो, मुझे उसके साथ रहने दो। माँ ये कहती कि बेटा उसकी उम्र 19 साल है, अभी उसके पास कोई नौकरी है नहीं, वो तुम्हारा देखभाल क्या करेगा। इस पर लड़की ये कहती थी कि हम दोनों मिलकर अपना जीवन यापन कर लेंगे, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मैं बड़ी हो चुकी हूं, बड़ी भी 16 साल की हो चुकी है लड़की, और इसलिए मुझे अपने मन मुताबिक काम करने दीजिए। माँ कई बार गुस्सा करती और ये जो लड़की है घर में ना खाने की एक्टिंग करती, चिल्लाती, रोती, अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। और ये जो सिलसिला है, जब से लड़की 5 दिनों के लिए, जब 5 दिन पहले जो भाग कर गई थी, जब से घर पर आई है, ये लगातार यूं ही ये सिलसिला चल रहा था। घर पे कलेश का माहौल था, लड़की किसी से बातचीत नहीं करती थी, माँ भी चिल्लाती थी। लड़की ने प्लान बनाया, उसे लगा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि जो माँ है वो मेरी
जो पीड़ा है, जो मेरे इमोशनल जो चीज़ें हैं उसे नहीं समझ रही है और सिर्फ अपनी मन की मर्जी के मुताबिक ही वो घर को चलाना चाहती है। अब यहाँ पर ये जो सारा जो दुख दर्द है, जब इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो बॉयफ्रेंड गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जो माशुका है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार पर विराम लगाने की ज़रूरत है। अब जो लड़का है वो अपने छोटे भाई, जिससे महज 1 साल उसकी जो उम्र कम है, यशवंत, उसको भी पूरी कहानी बताता है। उसे भी लगता है कि भैया और भैया की जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ बहुत गलत हुआ है और इसलिए ये जो तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से लड़की की मां को मौत के घाट उतारना है। और ये जो पूरा मामला है तेलंगाना से सामने आया है और इस तेलंगाना की जो मेडचल एक इलाका है, अगर मैं वहां उस इलाके का नहीं हूं तो प्रोनाउंसिएशन में शायद मेरी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेडचल तेलंगाना में एक इलाका है, वहां पर ये सारे वाक्य को अंजाम दिया गया है। यहां पर तीनों फैसला करते हैं कि अंजलि की मां को मौत के घाट किस तरीके से उतारा जाए। अंजलि अक्सर घर पे रहा करती थी, हाउसवाइफ थी, घर के कामों में बिजी रहती थी। जो 16 साल की लड़की है जिसे पढ़ाई लिखाई कर कर अपने जीवन को उज्जवल बनाना था, उसे लगा कि उसी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई को बताया कि मैं तुम्हें अपने घर में एक्सेस दे दूंगी, चुपचाप दबे पाओ, तुम्हें मेरे घर के अंदर आना है, किसी को भनक नहीं लगेगी। मम्मी जब किचन में काम कर रही होगी तो क्योंकि बर्तन धोती हैं, और किसी को नहीं पता लगेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं चुपचाप दरवाजा खोलूंगी। यशवंत, तुम और शिवा, तुम दोनों एक साथ घर में आकर कहीं छुप जाना और मैं मौका देखकर चुन्नी से गला घोटने की कोशिश करूंगी। लेकिन तभी जो शिवा है वो ये कहता है कि क्या चुन्नी से अगर गला घोटने की कोशिश की गई और वहां पे मौत नहीं हुई तब क्या करेंगे। तो अपनी मां को मारने के लिए 16 साल की जो नाबालिग लड़की, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, जिसका मैं फोटो नहीं दिखा सकता, वो अपनी मां को मारने के लिए कहती कि शिवा तुम्हें हथौड़ा लेकर आना पड़ेगा, हथौड़े की मां से मम्मी की जो दिमाग है वहां पे खुल जाएगा, वहां से खून बहेगा, तो मौत तो निश्चित होगी अगर हथौड़ा हमारे पास होगा। शिवा को बस ये करना था, उस पूरे प्लान में हथौड़ा लेके जाना था, एक ऐसा हथौड़ा जो उसने 80 से 100 रुपए के बीच के में खरीदा था, सेकेंड हैंड खरीदा था। उस हथौड़े को लेकर उस घर के अंदर दाखिल होता है और इंतजार करता है कि कब 16 साल की जो नाबालिग है वो अपनी मां को बहला फुसला कर उसका गला घोटेगी। अब यहां पर जब मां रोज की तरह अपने घर पर काम कर रही थी, पीछे से नाबालिग बेटी जाती है मम्मी से बातचीत करते हुए और चुपचाप जाकर जो चुन्नी है उस चुन्नी को अपने माँ या कहें अंजलि, जिनकी उम्र 39 साल है, उनके गले पर डालती है, उन्हें पीछे घसीटती है। माँ अपना बैलेंस नहीं बना पाती है, घर के अंदर ही वो पीछे जब कोई चुन्नी डालकर जब पीछे खींचते हैं तो वहीं पर वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरती है वो अपना फंदा कसती है और कसना इतनी जोर से कसती है कि बेटी को रोकने के लिए माँ दर्द से करा रही थी और लग रहा था किसी भी तरीके से मैं अपनी बेटी से पूछूं कि क्या कर रही है। माँ इससे पहले कुछ समझ पाती, अपनी बेटी से पूछ पाती, बेटी का हाथ पकड़कर उन्हें दूर कर पाती, तब तक वो देखती हैं कि अपनी नजरों के सामने कि एक लड़का जो कि 19 साल का, जो 5 दिन पहले उनकी बेटी के साथ भाग गया था, वो उनके ऊपर चढ़ता है, उसके हाथ में हथौड़ा है, उसके साथ उसका एक छोटा भाई भी है। जो पैर चल रहे थे अंजलि के उसको पकड़ता है छोटा भाई, और जो शिवा है वो हथौड़ा लेकर अंजलि के दाहिने कान के पास पहले जोरदार तरीके से हमला करता है। खून बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद अंजलि जो पहले चिल्ला रही थी, रोकने समझने की कोशिश कर रही थी, वो बेसुध हो जाती है। फिर वो दूसरी बार हथौड़ा उठाता है और बाएं कान के पास फिर से कनपट्टी के पास मारता है। इसके बाद जो थोड़ी बहुत जो जान उनके अंदर बची थी वो बेसुध होकर तड़पती रहती है, खून बहता रहता है। इधर जो बेटी है वो फंदा इतनी जोर से कसकर पकड़ती है कि माँ की सांसें बिल्कुल थम जाए। जब बेसुध होने के बाद पहले दाहिने कान के पास मारा तो वो कुछ हलचल नहीं हो रही थी, जैसे बाएं कान के पास मारा गया तो फिर से वो हरकत में आती हैं और फिर से वो उनकी जो तड़पना है, उस तड़प को देखकर बेटी को लग रहा था कि शायद माँ अभी भी नहीं मरी है। इसलिए वो चुन्नी से अपनी माँ का जो विंड पाइप है उसे चोक करने की भरपूर कोशिश करती है और इस भरपूर कोशिश में माँ को चोक कर देती है कि माँ की जो सांस की जो नली है वो सांस की नली में
एक कतरा भी ना जाए उस सांस का, जिससे माँ के शरीर में कोई भी जान बच सके। इसके बाद तीनों खड़े होकर इंतजार करते हैं कि जो उन्होंने काम किया है वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। इसके बाद ये जो तीनों थे आदतन अपराधी तो नहीं थे, नाबालिग लड़की थी, उन्हें समझ में नहीं आया। इसके बाद शुरू होता है ढोंग और स्वांग रचने का वो खेल, जिसमें नाबालिग लड़की चारों तरफ फोन करके बताती है कि उनकी माँ की हत्या कर दी गई है। इसके बाद जैसे ही मौसी उस घर के अंदर दाखिल होती है, वो समझ जाती है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि क्लास 10th में पढ़ने वाली वही बच्ची है, वही लड़की है, वही बेटी है जिसने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा है। और सबसे पहला बयान वो पुलिस थाने में जाकर कहती है कि जनाब आप पहले इस केस में कोई भी काम कीजिए, लेकिन इस लड़की को उठाकर पूछिए कि क्या इसने अपनी मां को मौत के घाट उतारा है, नहीं उतारा। क्योंकि दीदी अक्सर इसकी हर एक कहानी से फोन के जरिए मुझे बताती थी कि इस लड़की की हरकत क्या है और इस लड़की की हरकत पर मुझे शक है और आपको इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब जैसी पुलिस को पहली बार इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी और जांच में दिशा को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उस नाबालिग लड़की उसके बॉयफ्रेंड को उठाती है। और जैसी उठाती है तो बच्चे ही, पुलिस जैसी सख्ती दिखाती है, लड़की अपना गुनाह कबूल करती है, लड़का भी अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्हें मारा है ताकि ये अगर रास्ते से हट जाती तो हमारे प्यार के बीच में कोई रोड़ा नहीं बनता। अब इस पूरे केस में सोचिए, जो 19 साल का लड़का है उसे कड़ी सजा तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जिस तरीके से उसने हथौड़े से वार किया है। लेकिन ये जो 16 साल की जो नाबालिग बेटी है, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, जिसका मैं चेहरा आपको दिखा नहीं सकता, उसे कितनी सजा होगी मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। उस बच्ची की जो सजा है, बच्ची क्या हैवान शैतान बेटी की जो सजा है ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि नाबालिग है। और हमारे देश में जो नाबालिगों की सजा है वो ज्यादा इतनी होती नहीं है, यातना इतनी दी भी नहीं जा सकती है उन्हें, और उन्हें बच्चा समझकर छोड़ भी दिया जाएगा। एक ऐसा केस जिसमें अपनी हवस के लिए उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा और इंतजार किया कि मेरी माँ के जो शरीर की जो कतरा, जो शरीर के अंदर कोई भी कतरा ना जाए सांस का, जिससे मेरी माँ वापस जिंदा हो सके, और अपनी माँ का अपनी आंखों के सामने मरने का इंतजार किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने शरीर की भूख को मिटा सके। तो कुछ ऐसी कहानी जो आज हमारे सामने हमें लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट कर अपने विचारों में जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।